एक पत्रकार नहीं होता तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होता। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सृष्टि पर, इस दुनिया में, खासकर भारत में एक पत्रकारों का वजूद धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। किसी के ऊपर रेड तो किसी का एफआईआर तो किसी के घर में घुसकर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन एक पत्रकार की सुरक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक ऐसी खबर से अपडेट करवाना चाहूँगा आपको, जो कि बता दूँ कि एक ऐसी महिला है जो शिकायत कर रही है कि हमारे घर में घुसकर कुछ लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, अभद्रता की, हमें हाथ लगाया, यहाँ तक कि हमारी बेटी का चोटी पकड़ के उनसे धक्का दिया। लेकिन इन सभी मैटरों को देखते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों को खास अपडेट कराने आया हूं, जो आप लोगों को बता दूं कि पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो और आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर पत्रकार ही कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। पत्रकार को ज़्यादा अधिकार है तो कुछ भी ज़्यादा मिला नहीं है, कोई सुरक्षा तो मिली नहीं है, कोई सैलरी तो मिली नहीं है, लेकिन फिर भी पत्रकार अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ता है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसे छापता है, अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाने की कोशिश करता है। कोई अगर महिला का बलात्कार हो जाता है तो उस खबर को इतनी बार प्रकाशित करता है जब तक उसे न्याय ना मिल जाए। उसके पीछे भागता है कि उसे न्याय मिले, क्योंकि हमारे देश की वो नारी है। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ ये देखने को मिलता है कि पत्रकार का ना तो पत्रकार सुरक्षित है, ना पत्रकार का परिवार सुरक्षित है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिपरांव से एक जागरण के पत्रकार उर्मिला जी हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को लगभग 4 से 5 साल करते हुए उन्हें लगा, लेकिन पत्रकारिता के करते करते उन्होंने कुछ ऐसी भी खबरें डाला जो कि सच्चाई से काफ़ी ज़्यादा रूबरू कराता है सभी को। कुछ ऐसे कोरेक्सी नशीले शीशियों को, सिरप को बेचते हैं और उन्हीं के साथ अगर उनको किसी तरीके से अगर खुलासा किया जाए तो वो कुछ ही दिनों बाद पत्रकार के घर में घुसकर बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, उनकी लड़की के ऊपर हाथ लगाते हैं, उनकी बीवी के साथ अभद्रता करते हैं, उन्हें हाथ लगाते हैं। इन सब चीज़ों का देखा यह जाता है कि किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों का अगर रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए तो पुलिस से अगर सुरक्षा मांगी जाए तो अभी तक मुद्दा ये है कि पुलिस हो या एसपी हो या कोई प्रशासन हो या नेता हो, कोई भी उनकी मदद नहीं करता। बेहद दुखद खबर है इस चीज़ का कि एक पत्रकार अगर सच्चाई रखता है, एक पत्रकार अगर सच्चा पत्रकार होता है तो सबसे बड़ी बात ये इस चीज़ की होती है कि उसे किसी भी चीज़ को अगर करने का अधिकार अगर है, उसे छापने का अधिकार है, तो खुद अपनी सुरक्षा का भी उसे ध्यान रखना होगा। क्योंकि ना तो यहाँ पर मोदी सरकार सुरक्षित रख पाएगी, ना तो कोई प्रशासन सुरक्षित रख पाएगी। लगातार आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि एक पत्रकार के घर में एक पूरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो अगर पुलिस से गुहार लगा रहा है कि हमें सुरक्षित महसूस करवाइए, आप अपना कर्म करें। अगर किसी नशे बेचने वाले को अगर पकड़ लिया जाता है तो अगले 4 दिनों में पैसा लेकर उसे छोड़ दिया जाता है। उसी केस को लेकर 4 दिनों में ही उस अपराधी को, जो कि नशे का धंधा कर रहा है, जो बेच रहा है, उस नशे के धंधे वाले को छोड़ दिया जाता है, जो कि पत्रकार के घर में घुसकर उटपटांग कर रहा, उसकी बीवी के साथ खिलवाड़ कर रहा, उसके बीवी को तंग कर रहा, उसके बच्ची को हाथ लगा रहा, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। 27 जुलाई का जो ये मैटर है, वारदात है, वो बताइए आज 30 तारीख है, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई, ना उसे पकड़ा गया, ना उनको किसी तरीके से जानकारी ली गई उनसे कि आखिर में हुआ क्या था, आपके साथ वारदात क्या था। उन्होंने आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से हम परेशान हैं, लेकिन अभी तक मैटर ये करता है कि कोई जानकारी नहीं ली गई। किस तरीके से पत्रकार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो वही जानते हैं। हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि आप अगर पुलिस हैं तो आपको सैलरी मिलती है, अगर आप आर्मी में हैं तो आपको सैलरी मिलती है, आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो आपको सैलरी मिलती है, लेकिन पत्रकार आपकी सेवा करता है तो आप कोई सैलरी नहीं देते। कोई सैलरी नहीं मिल रही उन्हें, अपना तेल पेट्रोल तक फूंक कर आपके पास पहुँचते हैं। किसी तरीके की जानकारी हो तो आपको फ्री में प्रदान करवाते हैं। कोई आपका
अगर आपके साथ अपराध कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसको फ्री में छाप रहे हैं, अपना पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको न्याय दिलाते हैं, आपकी हर चीज़ें दिखाते हैं जनता को और प्रशासन को कि आप अन्याय कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भी इन सब चीज़ों को देखकर वो न्याय करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि एक इंसान करप्ट हो सकता है लेकिन हर इंसान करप्ट नहीं हो सकता, जिसके चलते कोई कार्यवाही जरूर होती है। ऐसे ही पूरी खबरों के साथ मैं आप लोगों को अपडेट करा रहा हूं और सुनिए आप उस परिवार का पूरा बयान कि किस तरीके से पत्रकार के परिवार को परेशान किया गया, किस तरीके से उन्हें धमकी दी गई और आखिर में वारदात क्या हुई। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पत्रकार को ना सैलरी मिलती है ना कहीं पेमेंट मिलती है, लेकिन फिर भी वो समाज सेवा करने में अव्वल रहता है। लगातार ऐसे ही कुछ मामले हैं जो कि कहीं ना कहीं सच्चाई के साथ अगर कोई पत्रकार अगर लड़ता है तो उसके जीवन में ही नहीं बल्कि उसके परिवार के साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको देखने और सुनने लायक है कि कहाँ जो है पत्रकार भटकता है, किस तरीके की परेशानियां उठाता है और किस तरीके से पत्रकार का जीवन होता है। हमारे साथ यहाँ पर उर्मिला जी हैं जो कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जागरण न्यूज़ में प्रिंट मीडिया में काम करते हैं और इन्होंने कुछ एक ऐसा पत्रकार होने के नाते जो सच्चाई इन्होंने दिखाया जिसके चलते इनके जीवन में आज उछाल मचा हुआ है और परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ और किस न्यूज़ को आपने छापा जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया। ये कोरेक्स वालों के खिलाफ हमने एक्शन लिया। कोरेक्स की न्यूज़ हमने पुलिस चौकी को दिया, पुलिस ने उनको पकड़ा, लेके भी गए, छोड़ दिया 25 तारीख को जी। इसके बाद 26 छोड़ 27 तारीख मैं घर पर नहीं था, हमारे बच्चे बीवी सब घर में थी। मेरी बीवी सिलाई का काम करती है जी। वो घर पे मौजूद थी। शाम के लगभग 5 बजे के लगभग आरोपी 2 लोग कल्लू तिवारी और रावेन शुक्ला ये दोनों आए, गाली गुप्ता दे के मारपीट करने लग गए। पहले तो उन्होंने हमको ढूंढा, हम नहीं मिले तो हमारी पत्नी के साथ मारपीट किए। बेटी बचाने के लिए गई तो उसको भी बाल पकड़ के घसीटा पटका। इसके बाद जब हमारी बेटी ने ये कहा कि भाई पुलिस को, पापा को फ़ोन करो जल्दी से, सब बच्चे दौड़ के इकट्ठा हो गए, गांव के लोग भी आ गए, तब जाके वो लोग छोड़ के फिर भागे। तो ये मामला कब का है? ये मामला 27 तारीख शाम 5 बजे मंगलवार दिन का है। हम तत्काल अपनी बच्ची को लेके पुलिस चौकी गए विशाल शर्मा के पास। विशाल शर्मा ने उसकी मतलब रिपोर्ट लिखे। इसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और वो ये बोल रहे हैं कि वो आरोपी मिल नहीं रहा है, क्या करें, कहाँ ढूंढे, कैसे मिलेगा, वो सब पुलिस को दे के भाग जाते हैं। ये लगातार मतलब 3 दिन से वो यही बोल रहे हैं। तो जब आपने इतने ईमानदारी के साथ पत्रकारिता की और उन्हें मतलब आपने उनको पकड़वाया तो वो छूट कैसे गया इतना जल्दी? ये तो अब पुलिस जाने, ये तो हमारे हाथ का काम है नहीं। पुलिस पकड़ के ले गई, माल पकड़ा, इसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया। कितने पेटी माल मिला, कितने सीसी वहाँ पर माल मिला, बरामद हुआ? लगभग बोलेरो से शाम को अंधेरा होते ही मतलब 10 पेटी 12 पेटी के लगभग, गिना तो नहीं था, 10-12 पेटी के लगभग माल उतरा। हमने तत्काल फ़ोन किया, पुलिस आ गई, प्रसन्न मिश्रा और ये अपने एसआई साहब विशाल शर्मा जी भी आए। इन्होंने उतरवाया, उनको पकड़ के लेके गए। सवेरे देखता हूँ तो वो घर पे मौजूद है। यानी रातों रात क्या हुआ कि उसको छोड़ दिया, ना कोई प्रकरण हुआ ना कुछ हुआ। कितने साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं? लगभग 5-7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जागरण में। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा आपके साथ पहली बार हुआ या और कहीं कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? गाली गलौज तो लोग देते ही रहते हैं, ये रोज़ का धंधा है, रोज़ हम सुन लेते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है। गाली देना, धमकी देना, ये तो प्रतिदिन का काम है। इसके बारे में कोई भी पत्रकार केयर करता ही नहीं है। लेकिन जब वो घर में घुस के हमारे बीवी बच्चों के ऊपर हमला करता है तब ये सहन शक्ति के बाहर हो जाता है। नहीं तो क्या लगता है आपको कि पत्रकारिता आप करेंगे अभी या फिर डर चुके हैं उनसे? लगभग अभी तो डरा ही हुआ हूँ। आपको किसी तरीके की अभी पुलिस से कोई हेल्प मिला? कोई सहायता नहीं मिली है। हम पुलिस चौकी जा के थक चुके हैं और छोड़ चुके हैं। फिर आज आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ हमने अपने पत्रकार साथियों से बातचीत किया तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने कहा कि भैया आप बीवी बच्चों को लेके एसपी साहब के पास आओ, सीधी आओ, हम सब पत्रकार मिलकर आपकी मदद करेंगे। अगर यहाँ से कोई मदद होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो पत्रकारिता अपने बस का काम नहीं है। इससे अच्छा तो मजदूरी कर लेना है। क्या आपको यहाँ कोई सैलरी मिलती है? कुछ नहीं मिलता है। फिर आप पत्रकारिता क्यों करते हैं? एक अपने अंदर का जुनून है कि मतलब देश सेवा, जनता की सेवा, जनता की आवाज़ हम उठाएं, लोगों के पास पहुँचाएँ, किसी का कुछ भला हो सके, इस उद्देश्य से। आज तक आपने पत्रकारिता से क्या कमा लिया? यही कमाया जो आज परेशानी भुगत रहा हूँ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं।
आप देख रहे हैं कि एक पत्रकार जो होता है उसे जीवन में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, अगर कुछ भी है तो सामना करना कठिनाइयों का। लगातार आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कोई भी पत्रकार होता है उसको सैलरी नहीं मिलती यहाँ पर, वो सिर्फ विज्ञापन के चलते जिंदा रहता है। अगर कोई विज्ञापन दे दिया तो उसके चलते उसका जीवन चलता है और उसका परिवार चलता है। लेकिन लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का अगर सामना कर सकते हैं आप, गुंडों का, अपराधियों का, तभी आप पत्रकारिता करें, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि इनके साथ नहीं बल्कि हर एक पत्रकार के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर कुछ सामने आ रही है तो वो ये है कि पुलिस पत्रकारों का साथ बिल्कुल नहीं देती। आज इनका एक ज्ञापन सौंपा गया है, देखना ये है कि आखिर में क्या होता है इसका, किस तरीके से पुलिस इनका साथ देती है और कितने दिनों के अंदर अपराधी इनके पकड़े जाते हैं। चूँकि परिवार के साथ जो है तो गलत हुआ है, मैं परिवार से भी मिलना चाहूँगा। उनके जो परिवार हैं यहीं पर हैं साथ में, और पूरे परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ। चूँकि ये जब मामला ये सब हुआ उस टाइम पे ये घर में मौजूद नहीं थे। क्या नाम है मैम आपका? हमारा सुशीला उर्मिला। क्या हुआ था उस दिन घर में? जैसे कि सर ने बताया कि वो मौजूद नहीं थे घर पर, तो जब वो आए तो आप लोग क्या कर रहे थे? हम सिलाई कर रहे थे, पूछे उर्मिला जी नहीं हैं, बोले नहीं हैं, तो फिर मारपीट करने लगे। मारपीट मम्मी के साथ की है, तो हम आए तो हमारा बाल पकड़ के खींच के दूरी फेंक दिया। क्या नाम है आपका? साक्षी उर्मिला। और फिर मेरी पलक आई तो बोले कि पापा को, हम बोले पापा को कॉल कर दो जल्दी से, फिर वो मार पीट के चला गया। बिल्कुल। ये लगभग कितने मिनट आपके घर पर वो रहा? लगभग आधा घंटे। कितने लोग थे? 2 लोग थे। दूर से कुछ लोग देख रहे थे। मतलब उनके क्या घर के लोग आपका supported कोई आसपास के, थोड़ी सी दूर से करो, कोई आसपास के जो लोग थे और पड़ोसी थे, किसी ने मदद की आपकी? कोई नहीं किया नहीं, मदद। उन्हीं के घर के तो सब लोग हैं, तो क्या करेंगे मदद? अड़ोस पड़ोस के ही लोग? हाँ, अड़ोस पड़ोस के ही लोग हैं, तो क्या करेंगे मदद? तो आपको क्या लगता है कि आपके जो पति पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों की कहीं ना कहीं समाज सेवा कर रहे हैं, बुराइयों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका इस तरीके से अगर आप लोगों को सामना करना पड़ेगा तो क्या आप इन सब चीज़ों से सहमत हैं कि वो पत्रकारिता आगे ऐसे ही करते रहें? अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि पापा हमारे इन सब चीज़ों से लड़ें? हाँ, हमको लगता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद देख रही हैं कि किस तरीके से आपके जीवन में उतार चढ़ाव लगातार, मतलब कि ऐसे ही पहली बार ऐसा हुआ कि कभी और धमकियां वगैरह, गालियां वगैरह हुआ? नहीं, पहले अक्सर होता रहता था, लेकिन इस बार ज़्यादा हुआ है। हो गया। तो इसके पहले आपने किसी पुलिस या फिर कहीं चौकी? हमको लगा ठीक हो जाएगा, तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। अपराधियों का हौसला जो है वो बुलंद होता जा रहा है। किसी पत्रकार के घर में घुसकर इस तरीके से, बताइए, किसी की बच्ची को टच करना, चोटी पकड़ना, मारना पीटना, फिर उनके मिसेज के साथ इस तरीके से जो अभद्रता की गई, उसका सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी तरीके से पुलिस ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की। यहाँ तक कि अगर पकड़ने के बाद अपराधियों को छोड़ा जा रहा है तो डायरेक्टली जाकर उनके घर में इस तरीके से उटपटांग कर रहे हैं, भद्रता कर रहे हैं, तो आखिर जिम्मेदार कौन है इन सब चीज़ों का? आखिर में सच्चाई जो है, पत्रकार जो है, अगर इस तरीके से अगर उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, घर में घुसकर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो पत्रकार कब तक सच्चाई के दम पर और पत्रकारिता करता रहेगा? उनके अगर परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो पत्रकार जगत कहाँ पहुँचेगा? लगातार आप देखते रहिए कि आखिर में होता क्या है। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं कुमार पांडे आप लोगों के साथ, कैमरामैन राकेश वर्मा। नमस्कार, जय हिंद। कि पत्रकार आपकी फ्री में सेवा कर रहा है, उसे आप कोई पैसे नहीं देते, ना कोई सरकार पैसा दे रही। अगर विज्ञापन ना हो तो उसका परिवार जिंदा ना हो। किस तरीके से वो सेवा कर रहा है आपकी, आपको खुद नहीं पता। अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आप तक पहुंचता है और अपनी आपकी सेवा करता है, आपकी वारदातों को छापता है ताकि आपके साथ न्याय हो सके। और फिर भी पत्रकार को ना तो आप कोई इज्जत देते हैं, ना उसके साथ किसी तरीके से आप अच्छा से पेश आते हैं, बल्कि आप उसे तंग पर लग जाते हैं। और बुराई से लड़ाई है हमारी, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपके अंदर अगर कोई बुराई नहीं होगी, आप किसी के साथ अगर गलत नहीं करेंगे तो हम आपके दोस्त हैं और अच्छाइयों के साथ हम ऑलरेडी जिंदा रहते हैं और हम आपके साथ टच में रहते हैं। कभी आप अपने आप को ये चीज देखिए कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो पत्रकार के ऊपर आप अपराध किसी तरीके से अगर आप करेंगे, उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़, मैं कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।